देखो अभी तक मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला बता दिया था। क्या बताया था? डायमेंशन फॉर्मूला बताया था ना, जिसके 3 यूजेज हैं। एक तो था कन्वर्जन, जो कि मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था, कि जिसके अंदर आपने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना सीखा था और जूल को आर्ग में किया था और कुछ न्यूमेरिकल किए थे। अब दूसरा होता है करेक्शन, कि हमने जो डायमेंशन फॉर्मूला है क्या वो सही है या सिखाया था ना। अब है आज ड्राइव करना। अपने को क्या करना है? फॉर्मूला ड्राइव करना है। सबको न्यूमेरिकल देंगे, उसको ड्राइव करना है। तो मैं ये आपको सिखाता हूँ, ठीक है? ये वाला कल याद होंगे ना, करवाए थे। इसमें याद है क्या जो करवाया? देखो v = u + 80 फॉर्मूला लिया था, v² - u² = 2as लिया था, s = ut + ½ at²। समझ रहे हो ना? ये डायमेंशन फॉर्मूला के यूजेज हैं। एग्जाम में यही न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे ज्यादातर इसी टाइप के। इसमें देखो हमें अगर के ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, किसके लिए ड्राइव करना है? तो आप हमेशा जो भी जिसके लिए ड्राइव करना है उसे यहाँ पर लिख देना। जैसे टाइम पीरियड का टी लेने के लिए कहा तो टी ले लिया। बाकी जितनी भी क्वांटिटी देंगे हमेशा ये साइन लगा लेना, उनके बीच में लगा लिया। पहला क्या है? मास ऑफ बोब। बोब समझते हो क्या? जैसे पेंडुलम जो होती है उसके नीचे जो ये घंटा लटका होता है ना, इसका मास बताया जा रहा है, इसका वजन जो ये ऐसे हिलता है ना, वो है। तो यानी कि मास के लिए m लिख लिया। क्या लिख लिया? लेकिन मास के ऊपर आप हमेशा अपनी तरफ से एक a लगा दोगे, जो हमें निकालना है एक तरीके से। फिर लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि लेंथ लेंगे, इसके ऊपर क्या लगाऊंगा अपनी तरफ से। फिर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका सिंबल क्या लूं? हमें क्वेश्चन में खुद कहेगा, यहाँ पर c लगा देंगे अपनी तरफ से। इतना क्लियर है? अब इस साइन को रखते हैं हटाते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में सीखा था m1 m2, फिर यहाँ पे 1/r², फिर यहाँ पे इसको चेंज करके कैपिटल G लिया था, याद हो तो इस सिंबल को हटाया था ना। तो ऐसे इस सिंबल को हटाने के लिए हम अपनी तरफ से हमेशा k यूज में लेंगे। क्या लेंगे? जो कि k जो होगा वो आपका हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? k को हमेशा कांस्टेंट मानोगे, ठीक है? उसके बाद में ये जो t है यहाँ पे कहेंगे वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है? जिसको डायमेंशन लेस मान लेते हैं, इसका डायमेंशन भी नहीं है। कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन होता है कभी, तो इसका भी नहीं होगा, ठीक है? अब इस t का डायमेंशन क्या है? t का डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 और होगा नहीं होगा? होगा ना, ठीक है? इस m का क्या होगा? ma का यहाँ पर लिख देता हूँ। ma का डायमेंशन मास का क्या होता है? m1 l0 और होल पावर क्या है इसकी? वो लगा दो। फिर ये l है, लेंथ का क्या होता है? m0 l1 और t0 होगा ना। और फिर एक्सीलरेशन बोलो या ग्रेविटी, वही की बात है। उसका डायमेंशन क्या होता है? एक्सीलरेशन का डायमेंशन m1 l0। ये सही है क्या? कैसे सही है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यानी एक्सीलरेशन तो यही रहेगा। वेलोसिटी का होता है m0 l1 t-1 और अपॉन में ये t है तो -2 आएगा। ये m0 होता है, यानी कि यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर l1 क्या? तो मीटर पर सेकंड। ये बात आपकी सही है, इसकी यूनिट है। लेकिन जो मीटर है वो लेंथ के लिए होता है, ना कि मास के लिए। समझ गए ना? कोई बात नहीं। अब देखो ये सारे पॉइंट मैंने लिख दिए, इनको कंपेयर करते हैं। यानी कि जो हमने लिखा है ना t = k ma l b और gc लिखा था ना, इस t का डायमेंशन क्या लिख दो? m0, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दो, ठीक है? m0 l1 या l0 t1, यही है ना, ठीक है? k का k लिख दिया, k को हटा दो एक बार जब कंपेयर करें उस दौरान। m की डायमेंशन क्या है? इस सारे को अंदर लाओगे तो इस a को इससे भी इंटू करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा और इससे भी। तो जब आप m1 से a को इंटू कराओगे तो क्या बनेगा? ma ही तो बनेगा। l0 से करवाया तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 किसी पावर में 1 हो जाता है। t की पावर 0 है, इट मींस ये 1 ही तो माना जाएगा। तो ये सिर्फ मैं इतना लिख के छोड़ रहा हूँ, ये ma के लिए। समझ रहे हो? lb के लिए क्या लिखूं? ऐसे ही यहाँ पर जो पावर b थी ना, उस b को अंदर ले आओ। इस b को अंदर लाएंगे तो क्या बनेगा? ये 0 हो जाएगा, यानी 1 बनेगा। और ये वाला b से इंटू होता है ये l1, तो lb लिखा जाएगा। लिखा जाएगा,
इधर से इसमें ये सी अंदर आएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर 1 बन जाएगा, और ये आ जाएगा LC और t-2c, यानी लिखा जाएगा, लिख दिया। इधर वाले को थोड़ा और सिंपल कर लो, m0 L0 t1 कर दिया इज इक्वल टू, अब देखो m कितनी बार है इसमें, तो m a लिख के छोड़ दो, l कितनी बार है इसमें, तो l की पावर b है प्लस में ये कितनी c, तो ये c कर दो, कर दिया। फिर आ जाओ t सिर्फ यहां पर है, यानी कि t की पावर माइनस है, ये समझ में आया कि ये वाला स्टेप समझ में आ गया कि मुझे बता दो, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल, कल बताया था ना होमोजेनिटी लॉ या प्रिंसिपल जो भी था बताया था ना, तो उसके मुताबिक मास की पावर कितनी है वो लिख दो, इधर से मास की पावर क्या है, यानी a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, फिर l की पावर यहां से कितनी है, इधर से कितनी है, तो b प्लस c लिख दो, लिख दिया। इस c को इधर भेज दें तो किधर का आ जाएगा, तो b इक्वल टू माइनस c बन जाएगा ना, या b को भेजने से c को भेजे तो वो c इक्वल टू माइनस b हो जाता। फिर ले लो इसको, इसका t का क्या टाइम के लिए 1, और इधर से टाइम के लिए क्या है -2c, इस -2 को इधर भेजो तो 1/2 माइनस का c आ गया ना, तो b की वैल्यू क्या आएगी, इस -2 को यहाँ शिफ्ट करें तो इसमें 1/2 पॉजिटिव आ जाएगी ना। अब ये जो a b c की वैल्यू कैसे निकाली समझ में आ गई क्या, ये सबसे टफ काम होता है वैसे इसके अंदर। अब इनको पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 में, किसमें पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये कौन है लिख लिया, आगे ये कौन है लिख लिया, फिर ये कौन है लिख लिया, a की पावर कितनी है, सॉरी m की पावर a है, a की वैल्यू कितनी है लिख दो, फिर l की पावर b है, b का मतलब हाफ लिख सकता हूं, फिर g की पावर c की वैल्यू कितनी है -हाफ। यानी अब इसको थोड़ा और सिंपल करो, t का तो t लिख दिया, k का k लिख दिया, इसकी पावर 0 मतलब 1 बन जाता है, इसी की पावर 0 कितना बनता है, तो ये तो हटा दूं। अब सुनना, अगर l की पावर हाफ है यानी इसको आप रूट में l लिख सकते हो, अगर ये l की पावर -हाफ होती तो आप रूट में तो लिखते, लेकिन ये l नीचे चला जाता, रूट में कहां चला जाता, समझ मेरी बात, कैसे जाता पता लगा क्या भाई, यानी कि इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 1 में l की पावर हाफ नीचे भेज सकते हैं ऐसे, और फिर जब भी किसी की पावर हाफ है इट मींस रूट लगता है, तो यहाँ पर देखो ये तो हट गया, इसकी पावर हाफ है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसे आप रूट l लिख सकते हो ना, इसकी पावर माइनस है तो ये g कहां चला जाएगा नीचे, और रूट में भी आएगा। अब दोनों के रूट की बजाय क्या करूं, एक ही होल रूट लगा देता हूं, समझ में आया। तो इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, क्लियर है। एक बार इसे नोट करो, अगला बताता हूं फिर मैं एक न्यूमेरिकल और, ठीक है। तो ये आ गया ना समझ को, इरेज कर रहा हूं इसको, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं फिर है। देखो अगला जो न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके से है, द वेलोसिटी ऑफ v दिया, ठीक है, वाटर, किसकी वेलोसिटी है, वेव, वाटर की जो वेव होती है ना उनकी बताइए, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, किस पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ का सिंबल दिया इन्होंने लैम्डा ऐसे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, और क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो ऐसे दिया है, और दिया है एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया है, और आगे कह रहा कि स्टिबलेस डायमेंशनली रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनानी है एक तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो, वेलोसिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी की वेलोसिटी v बता रहा है, डिपेंड किस पे कर रही है, तो डिपेंड के लिए अपन ये साइन लगा लेंगे, किस पे कर रही है, लैम्डा पे, लैम्डा लेंगे, ऊपर क्या लगाऊंगा, डेंसिटी ऑफ वाटर कर रही है मतलब रो, और उसके ऊपर क्या लगाऊंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी पे क्या लगाऊंगा, फिर मैंने इस साइन को हटा के क्या लिया था, तो ये ले लिया मैंने के क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी लैम्डा ए रो बी और जी सी ले लिया।
अब v का डायमेंशन क्या होता है, m0, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया मैंने, ठीक है, L0 या L1 t माइनस 1, यही होता है ना, ठीक है। उसके बाद अपन लैम्डा की बात करें, लैम्डा का मतलब है कि वेव लेंथ, यानी कि किसी की लेंथ की बात है, वेव की लेंथ, वेव लेंथ का मतलब जो अपनी वेव बनती है ना पानी के अंदर, उनकी लेंथ की बात कर रहा है। तो ये इसका मतलब m0 रहेगा, L1 रहेगा, t0 रहेगा, समझ में आ गई बात। फिर अपन बात करें डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि m1 रहेगा, L है लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी कि क्यूब आता है -3 और t0 रहेगा, यही होता है ना, नहीं होता क्या। तो यहाँ पर इसका क्या लिख दूं, m1 L-3 और t, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, रो हो गया। फिर ग्रेविटी, अभी किया था थोड़ी देर पहले ग्रेविटी का, तो क्या था, m0 L1 t माइनस 2 था ना। अब ये सभी वैल्यू उठाओ, इसके अंदर पुट कर लो, यानी कि यहाँ पर v की जगह क्या लिख दूं, m0 और क्या लिखूं, L1 t माइनस 1। फिर यहाँ पर के एक बार हटा देता हूँ, पहले चेक करनी है ABC की वैल्यू। लैम्डा की जगह क्या लिखूं, लैम्डा की जगह ये लिखूंगा क्या, L1 लिख के छोड़ दूं, क्योंकि ये दोनों तो जीरो ही हैं, और होल पावर क्या है, ये देखो इसकी पावर a है, तो a लगा दी। फिर आ जाओ रो पे, रो की ये होती है डायमेंशन, तो t को तो छोड़ दो क्योंकि जीरो है, बाकी बचे हुए लिख दो, क्या लिखूं, m1 L-3 और होल पावर क्या है, ये देखो b है, तो b लगा दिया। फिर है ग्रेविटी, ग्रेविटी का क्या है, m0, तो इसे छोड़ देता हूँ, बाकी को लिख दूं, क्या लिखूं, L1 t माइनस 2 और होल पावर क्या लगा दूं। अब इसको कंपेयर करता हूं, पहले सिंपल कर लेता हूं, m0 L1 t माइनस 1, ये वाला तो ऐसा ऐसा लिख दिया, इजिकल टू अंदर लाके मल्टीप्लाई करूं तो L की पावर, ठीक है। फिर यहां से इस b को अंदर लाके करूं तो m की पावर b, और इसमें लाऊं तो L की पावर -3b लिखूंगा ना। अगले में चलो, c इस पे लाऊं तो L की पावर c, इसमें लाऊं तो t की पावर -2c लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। थोड़ा और सिंपल कर लो, m की पावर 0 L की पावर 1 t माइनस 1, ये तो इधर है ही, उधर से पहले m देखो कितनी बार है, सिर्फ एक बार है ना, m की पावर b लिख दूं, L देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी, यानी L की पावर a, फिर ये वाली -3b, फिर ये वाली +c, समझ में आई बात। फिर t को ले लो, t यहाँ भी नहीं है ना, यहाँ पे है -2c। अब कंपेयरिंग कर दो, ठीक है, तो यहाँ m की पावर कौन है, 0, इधर से m की पावर कौन है, तो फाइनली b ही 0 निकल गया। एंड सेकंड पे आओ, L की पावर क्या है, वो लिख दिया, इधर से L की पावर ये जितनी भी लिख दो, a-3b + c, ठीक है। इस पोर्शन पे और आओ, t की वैल्यू कितनी है, और इधर से t की वैल्यू, इस -2 को इधर लाए तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 c की वैल्यू आ गई ना। अब देखो इस पोर्शन पे आओ, इस पे एक 1 का तो 1 लिख दिया, a का a लिख दिया, -3 × b, b की वैल्यू कितनी है, और यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करो तो 0 कितना 0 हो जाता है, प्लस में क्या बचता है c, c की वैल्यू कितनी है, हाफ, इस हाफ को इधर लाए तो क्या आएगा, 1 - हाफ आएगा ना। और इसमें से एलसीएम ले करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 0 है, यानी कि ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, समझ मेरी बात, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो 1 बन जाएगा, और a की वैल्यू हाफ है और c की वैल्यू भी हाफ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ चिपका रहा हूं थोड़ा सा, फ्रॉम इक्वेशन 1 v = ये k का k लिख दिया, ये लैम्डा लिख दिया, लेकिन a की पावर हाफ, g ये जो रो है लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है। फिर g की पावर कर देता हूं क्या, हाफ। अब ये जो है मैंने पहले बताया था, हाफ जब पावर हो क्या हो जाता है, रूट, यानी k तो बाहर पड़ा रहेगा, लैम्डा और g दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे, यही होगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला। आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा घर के लिए, वो करके लाना है, कर लाओगे, फिर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कल, ओके।